आज मैं आपको माइंड कंट्रोल के दो ऐसे पावरफुल आइडियाज बताने वाला हूं जो कि भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में अर्जुन को दिए थे। और आप यार दुनिया में कहीं भी चले जाओ, माइंड कंट्रोल के लिए भागवत गीता से अच्छी किताब आपको दुनिया में और कहीं भी नहीं मिलेगी। चैप्टर 6 के 34वें श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से ये कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलव दृढ़म तस्य हम निग्रहम मन्ये वायो रिवा सुदुष्करम। चंचलम ही मन्य मतलब हमारा मन इतना चंचल है, बलम दृढ़म मतलब हमारा मन जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि इस माइंड को कंट्रोल करना मेरे लिए हवा से भी ज्यादा मुश्किल है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से ये कहते हैं कि हमारा जो मन है वो इतना चंचल है कि वो हमें हर बार अलग अलग सब्जेक्ट में उलझाया लगता है, हर बार वो हमें अलग अलग डायरेक्शन में लेके जाता है। और यार ये बात ना आप अपने साथ भी देख सकते हो। जैसा कि आप खुद सोचो, आपके मन में भी जो भी थॉट आ रहे हैं वो आप सोच रहे हो या वो खुद ब खुद वो थॉट आ रहे हैं। आर यू थिंकिंग और द थॉट्स आर हैपनिंग। कुछ समय तो हम खुद सोचते हैं जब यार कोई हम प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, लेकिन ज्यादातर समय ये होता है कि हमारे मन में वो थॉट अपने आप आते रहते हैं। बाय डिफॉल्ट जो हमारा माइंड है वो हमें अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग थॉट्स के ऊपर फोकस कराते रहता है। और इसी डाउट को देख के भगवान श्री कृष्ण ने इसी अध्याय के अंदर 35वें श्लोक में इसका निवारण भी किया। भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुष्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान कहते हैं कि हे कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र, तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है। माइंड को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी दो ऐसे तरीके हैं जिससे तुम अपने माइंड को बिल्कुल पूरी तरीके से काबू में कर सकते हो। और यार ये आपके लिए भी जानना काफी जरूरी है, क्योंकि हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। अगर आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है तो कभी भी आप अपनी मर्जी से हैप्पी नहीं रह सकते, खुश नहीं रह सकते। आपको कोई एक्सटर्नल चीज की जरूरत पड़ जाएगी जब खुश रखने के लिए। हो सकता है वो कोई भी चीज हो, आपका फोन हो, आपकी ट्रैवलिंग हो, आपकी अदर लाइफ्स हो, लेकिन अगर आपको इंटरनल हैप्पी रहना है तो सबसे पहली जो चीज आपको जरूरत है वो है आपको आपके माइंड को कंट्रोल करना, बिकॉज हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। तो जो पहला तरीका भगवान श्री कृष्ण ने बताया अर्जुन को माइंड कंट्रोल करने के बारे में, अभ्यासेन तु कौन्तेय मतलब अभ्यास, प्रैक्टिस। हमें नई हैबिट्स डेवलप करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है प्रैक्टिस। और इसी प्रैक्टिस से हम अपनी पुरानी हैबिट से छुटकारा पा सकते हैं। दुनिया के हर क्षेत्र में, दुनिया के हर फील्ड में प्रैक्टिस ये ऐसी चाबी है जो कि हर एक्सेलेंस का दरवाजा खोलती है। और इसी के रिलेशन में आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि एक बार ब्रूस ली ने भी ये कहा था कि मुझे उससे डर नहीं लगता है जो 10,000 तरीके से जानता हो किक मारना, बल्कि मुझे उससे डर लगता है जो एक ही तरीके को 10,000 बार प्रैक्टिस कर लिया हो। और कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जब आप टाइपिंग सीखना शुरू करते हो तब शुरुआत में आप 1 मिनट में 1 लाइन भी टाइप नहीं कर पाते हो, लेकिन उसी चीज में जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, उसी चीज में जब आप कुछ दिन तक लगातार करते रहते हो तो हो सकता है उसी 1 मिनट में आप 80 वर्ड लिख देते हो। और यही है पावर ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस हमेशा उस चीज को परमानेंट बना देती है जिस भी चीज की हम प्रैक्टिस करते हैं। और इसी तरह हमारे माइंड के थॉट्स भी कांस्टेंट प्रैक्टिस से आपके कंट्रोल में आ सकते हैं। और जो भगवान श्री कृष्ण ने दूसरा तरीका बताया माइंड कंट्रोल के बारे में, वैराग्येन च गृह्यते। वैराग्य, और वैराग्य का मतलब होता है डिटैचमेंट। वैराग्य कहने का उनका यह मतलब नहीं कि आप साधु बन जाओ, इसका असली मतलब यह है कि समथिंग दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू शुड नॉट फाइंड एनी स्पेस इन योर लाइफ। बस इतना सा वैराग्य होना चाहिए हमारे अंदर कि ऐसी कोई भी चीज जो हमारे लाइफ में हमारे गोल से बाहर है, आपकी मंजिल से, आपकी डायरेक्शन से बाहर है, वो आपके लाइफ में नहीं होनी चाहिए। हमें बस इतना सा ही वैराग्य चाहिए कि अगर आप अच्छी लाइफ जीना चाहते हो तो आपको बैड हैबिट से दूर रहना पड़ेगा। हम हमेशा कुछ ऐसी चीज होती है, कुछ ऐसा जगह होता है, कुछ ऐसा इंसान होता है जिससे हम अटैच हो जाते हैं, और इसी अटैचमेंट को हटाने का मतलब है वैराग्य, डिटैचमेंट। और भागवत गीता के इसी 2 सॉल्यूशन का यूज करके आप अपने किसी भी प्रॉब्लम से आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि हमें हमारे मन का दास नहीं बनना चाहिए, हमें हमारे माइंड का नौकर नहीं बनना चाहिए, बल्कि हम जैसा चाहें वो हमारा मन करे, इस चीज को कंट्रोल करो आप। और आखिरी में आप एक बात याद रखना कि यही कृष्ण की गीत है, यही जगत की रीत है, और मन के हारे हारे और मन के जीते जीते। आपको जगत में जीतने के लिए सबसे पहले अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। और यार बिल्कुल इसी तरीके के बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, मोटिवेशन और पर्सनल ग्रोथ के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट में बताना नहीं भूलेगा। और क्या आपको भागवत गीता पे ऐसे ही कंटिन्यू में कोई सीरीज चाहिए तो यार वो भी बताना ना भूलें। और अगली वीडियो तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।